हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी मोशन। मतलब हमने हमें हमें इसके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को उसे क्लासीफाई करना है एज अ कि वो किस टाइप का मोशन है। जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा चलने वाला मोशन है, या फिर सर्कुलर गोल घूमने वाला मोशन है। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन जो मोशन सीधे लाइन में जाता है, सर्कुलर जो गोल 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 घूमता है, एंड ऑस्किलेटरी मोशन जिसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो कि पीरियड में होता है, मतलब एक के बाद एक होता है। ठीक है, जो और ठीक है, तो ऐसे ही मोशंस। तो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, तो इसमें क्या होगा, हमें बोलना है फर्स्ट वाला है जो मोशन हमारे हैंड का जब हम दौड़ते हैं, तो ये ऑस्किलेटरी मोशन, क्योंकि आगे पीछे सो इट हैपन्स इन पीरियड्स। ठीक है, वो पीरियड में होता है, टाइम टू टाइम होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑस्किलेटरी मोशन। अब मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब मोशन एक हॉर्स का जो एक कार्ट को, यानी कि गाड़ी को, जो घोड़ा गाड़ी होते हैं ना, जो पुल करता है एक स्ट्रेट रोड में, तो वो स्ट्रेट में ऐसे क्रॉस होता है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, मोशन एक चाइल्ड का मैरी गो राउंड में, तो वो क्या हो जाएगा, मैरी गो राउंड गोल गोल घूमता है, तो दैट्स इट, दैट्स वाई इट इज सर्कुलर मोशन। अब मोशन एक चाइल्ड का सीसो में, सीसो कैसे होता है, ऊपर नीचे, सो इट इज़ ऑल्सो ऑस्किलेटरी मोशन। 5 नंबर है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। क्या है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में जो हमारा बेल होता है ना, उसमें एक हैमर होता है जो उसे मारता है। ठीक है, जिससे टन 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 आवाज़ आती है, तो वो भी पीरियड्स में होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक होता है। सो दिस इज ऑल्सो ऑस्किलेटरी मोशन। अब ए मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, अब मोशन एक ट्रेन का एक स्ट्रेट से ब्रिज में, सो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेट, तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन 2 है, इनमें से जो इनमें हमें इसमें हमें कुछ पार्ट दिए हुए और उसमें बोल रहा है कि उनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो तो पहला है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है सेकंड, हाँ तो ये सही है, तो इट इज़ करेक्ट है ये। अब एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब हर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक कांस्टेंट स्पीड होता है, मतलब एक ही जैसा स्पीड होता है, तो ऐसा नहीं है। थर्ड नंबर है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, मतलब जो दूरी होती है दो जगहों के बीच में वो किलोमीटर्स में मेज़र की जाती है, सो या इट इज़ ट्रू, तो ये सही है। फोर्थ नंबर है, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट, जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो पेंडुलम जैसे ही चलता है तो उसकी जो टाइमिंग होती है एक ऑस्किलेशन की, वो कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब हर पर अलग अलग पीरियड होता है, हर ऑस्किलेशन का अलग अलग टाइमिंग होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। 5 नंबर है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर आर, तो जो स्पीड होता है ट्रेन है वो किलोमीटर आर में, क्या चीज़ में, किलोमीटर आर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें कहा जा रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 32 सेकेंड लेता है, कितना, 20 ऑस्किलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक पेंडुलम 32 सेकेंड लेता है 20 ऑस्किलेशंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्या जो है वो टाइम पीरियड हमें बताना है, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, तो अब हमें बताना है कि एक ऑस्किलेशन को लेने का टाइम क्या होगा, तो आंसर होगा द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। जो टाइम होता है एक ऑस्किलेशन का, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, एक पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। ठीक है, टोटल टाइम मतलब कितना टाइम पूरा लिया गया है और कितनी बार लिया गया, मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये तो 32 सेकेंड लिया गया 20 ऑस्किलेशंस के लिए, तो 32 डिवाइडेड बाई 20 हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 सेकेंड, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 सेकेंड, सॉरी 1.6 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1.6 सेकेंड।
अब क्वेश्चन 4 है, डिस्टेंस जो बिटवीन है दो स्टेशंस के बीच में। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन 4 है, जो डिस्टेंस है दो स्टेशंस के बीच में वो कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, और एक ट्रेन जो है वो 4 आवर्स लेता है, ठीक है, उसे ख़त्म करने के लिए। हमें स्पीड बताना है ट्रेन का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर कितना पूरा डिस्टेंस लिया गया और कितना टाइम लगा है उतने डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। तो 240 किलोमीटर को ख़त्म करने के लिए हमें 4 आवर लगा है। तो 240 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन का वो है डिस्टेंस है। ये हमारे जितने भी स्टेप के जो क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूलाज को याद रखोगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा? द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो हमारा होता है, जो डिस्टेंस बताता है, मतलब कितना हमारा जो कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस बताता है। तो जो ओडोमीटर है कार का, उसने रीड किया इतना किलोमीटर। ठीक है, जब जो क्लॉक है मतलब जो टाइमिंग थी कितना किलोमीटर? तो 1 10 100 1000 10,000 57,321 किलोमीटर। जब जो टाइमिंग थी वो क्या हो रही थी? 8:30, मतलब 8:30 बज रहा था सुबह का। तो कितना जो डिस्टेंस है वो कार मूव कर लेगा जब टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 8:50। तो 8:30 में कितना था? 8:30 में हमारा दिखा रहा था 57,321, और 8:50 में हमारा दिखा रहा है कितना? 57,336 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया हमारा? 20 मिनट्स का। कितना? ये थोड़ा सा गचर पचर हो गया, तो आंसर में इसे समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे थे ना, तो क्या है ये 20 मिनट्स में, ये जो 20 मिनट्स थे 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 28। 8:30 से 8:50, ये 20 मिनट में जो हमारा जो कार है उसने कितना ट्रैवल किया, और हमें जो स्पीड है उसे किलोमीटर आवर में बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, मतलब डिस्टेंस जो कार ने कवर किया कितना हो? 20 मिनट्स में। तो इतना जो पहले वाला इनिशियल वाला जो हमारा किलोमीटर था, जो 8:30 वाली टाइमिंग थी वो ये रही, उससे हमें माइनस कर लेना है 850, क्योंकि वो ज़्यादा है। 8:50 जब हो रहा था ना टाइमिंग, तो उस टाइम किलोमीटर बढ़ेगा ना, तो उससे हमें माइनस कर लेना है 8:30 को। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर। मतलब उस 20 मिनट्स में जो कार ने है वो ट्रैवल किया है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब जी क्या है? टाइम टेकन बिटवीन 8:30 to 8:50 एम, जो हमने 20 मिनट्स पहले ही निकाल लिया था, इज इक्वल्स टू 20/60 आवर। 20/60 आवर क्यों हुआ? ठीक है, मतलब ये मिनट है ना, लेकिन हमें आर में पता करना है, तो किलोमीटर आर। तो यहाँ पे तो किलोमीटर आ गया, पर यहाँ पे तो मिनट हो रहा था ना। सो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है। तो 20/60 को हम आर लिख सकते हैं, और अगर इसे कट करें तो 21 और 23 60, तो कितना आ जाएगा? 1/3 आर। अब हमें क्या पता करना है? उस कार का स्पीड कितना था। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर टाइम टेकन। तो 50 किलोमीटर 20 मिनट। ठीक है, 15 किलोमीटर उसने लिया 20 मिनट में, और ये हमारा, पर हमें आर में पता करना है। तो 0.7, मतलब हम जब ये डिवाइड करेंगे 15/20, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 0.75 किलोमीटर आर। अब स्पीड क्या होगा हमारा किलोमीटर आर में? तो स्पीड हमारा डिस्टेंस कवर टाइम टेकन, सेम फॉर्मूला, पहले भी हमने सेम चीज़ किया था यहाँ पे। तो इसमें हम अब 15 किलोमीटर 1/3 आर लेंगे। ठीक है, स्पीड ये हमने क्या निकाला था? किलोमीटर मिनट में, पर
ये हमने किलोमीटर, ये हमने ऐसे ही कर लिया, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। किलोमीटर मिनट में आप स्किप कर सकते हो, पर अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप ऐसे करो। हमें चाहिए किलोमीटर आर में, क्योंकि आर में चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है, 15 किलोमीटर और 1/3 लिखना था ना हमने, जो 20/60 हुआ था, तो हमने कट करके 1/3 लिखा था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा क्या था, 15/1/3 हुआ था। तो अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो 1/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 यहाँ चला जाएगा, मतलब 15/3/1। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 1, और 15/3 = 45 km/h। क्वेश्चन 6 है हमारा। अब जो सलमा है वो 15 मिनट्स लेती है अपने घर से अपने स्कूल में पहुंचने के लिए, क्या चीज़ में, बाईसाइकिल में। उसका अगर जो उसका बाईसाइकिल का जो स्पीड है वो 2 मीटर/सेकेंड है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस उसके घर से लेके उसके स्कूल तक का। ठीक है, क्या पता करना है, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है, जो भी इसे मतलब फिजिक्स वाले जिसमें मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें पता करना रहता है, पहले हमें दिया क्या और पता क्या करना है। स्पीड हमें दिया गया है, और हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस पता करना है। तो देखते हैं आंसर में क्या हमें दिखा रहा है। स्पीड हमें पता है 2 मीटर/सेकेंड। अब टाइम टेकन 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 × 60 = 900 सेकेंड्स। अब हमें पता करना है उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्पीड इंटू टाइम, 2 × 900 1800 मीटर, और 1.8 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1.8 किलोमीटर। हमें टाइम भी क्योंकि पता थी और हमें स्पीड भी पता थी, तो हम डिस्टेंस बहुत ईजिली निकाल पाए। अब क्वेश्चन 7 है, जो शेप है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें बताना है इन मोशंस में। ठीक है, क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप इन मोशंस में। अगर एक, तो पहला क्या है, एक कार जब एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी चीज़ अगर एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करती है तो वह ऐसे एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में, तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। तो ये हमारा ऐसा बनेगा, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा टाइम हो गया। और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा था जो कि एक कार रुकी हुई है, जो एक कार पार्क हुई ही है एक रोड के साइड में, तो वो ऐसा हो जाएगा जो एक्चुअली में ऐसा है। ठीक है, तो ये जो है, आप ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है, मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो भी बना दूंगी, उसमें आप जो जितने भी टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं होता। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा करेक्ट कौन सा है, 2 नंबर। क्वेश्चन 9 क्या है, जो बेसिक यूनिट स्पीड की क्या है, तो बेसिक यूनिट स्पीड की दैट इज मीटर/सेकेंड, तो हमारा मीटर/सेकेंड 4 नंबर। अब क्वेश्चन 10 है, जो कार है वो एक कार है जो कि मूव करता है, जिसका स्पीड है 40 km/h, ये 15 मिनट तक मूव करता है, और फिर जो उसका स्पीड है वो 60 km/h हो जाता है अगले 15 मिनट तक। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगी कार से कवर की हुई, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। स्पीड क्या है हमारी, पहली केस वन जो पहली 15 मिनट की थी, ठीक है, जिसमें जो स्पीड थी वो 40 km/h थी, टाइम 15 मिनट। ठीक है, तो आर में हमें निकालना है ना, तो 15/60 15/60 ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो हम क्या करेंगे, स्पीड आ गया हमारा 40, तो यहाँ पे 40 लिखा, इनटू टाइम क्या है 15/60 = 10 किलोमीटर। अब केस 2 में क्या है, स्पीड हमारी 60 km/h थी, ये नेक्स्ट 15 मिनट की है। ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट की, ये केस 1 था, और ये वाला जो है केस 2 है जो नेक्स्ट 15 मिनट का है।
ठीक है। ये अब डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 15/60 आर, क्योंकि ये हमें मिनट में दिया गया था तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो हमने इसे ऐसे 15/60 आर कर दिया। ठीक है। आप चाहो तो इसे कट करके भी लिख सकते हो, बट ये कट नहीं होगा। देखो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, तो इंस्टेड ऑफ इट आप इसे 1/4 भी लिख सकते हो, पर हमने ऐसे ही किया है। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। पहला वाला में 10 किलोमीटर, दूसरा वाला 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। ये हमें दो फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं 13.1 और 13.2 की। दो फोटोग्राफ्स है 13.1 और 13.2, ठीक है, जो कि एक 10 सेकेंड के इंटरवल पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड के बाद लिया हुआ है। ठीक है। अगर जो डिस्टेंस है 100 मीटर, मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे शो किया हुआ है एज 1 सेंटीमीटर इन फोटोग्राफ्स में, तो हमें स्पीड पता करना है इस ब्लू कार की। ठीक है, तो ब्लू कार की स्पीड हम कैसे पता करेंगे? तो फिगर्स हम देखते हैं। फिगर्स 13.1 और 13.1 में जो इसका जो डिस्टेंस है हम कैसे पता कर सकते हैं? डिस्टेंस ऐसे पता कर सकते हैं कि जो ब्लू कार की जो डिस्टेंस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। कैसे हुई 2 सेंटीमीटर? लेट अस अंडरस्टैंड इट। पहले में यहाँ थी हमारी कार, ये ब्लू कार, तो यहाँ से जो हमारी कार पास हुई, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर इतना, ठीक है, और यहाँ पे पूरा हो गया, जो ये दो मार्किंग्स पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे पूरा हो गया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया। तो जो डिस्टेंस कवर है वो 2 × 100, मतलब 1 सेंटीमीटर था 100, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 100 × 2, 200 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 12 क्या है? ये 13.15 जो फिगर है शो करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि मोशन दिखाता है दो व्हीकल का, ए और बी का मोशन दिखा रहा है। इनमें से कौन सा जो है व्हीकल वो फास्ट मूव कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है? जो व्हीकल की जो स्लोप है वो जितनी ऊपर होगी, हम कहते हैं वो व्हीकल उतना ही फास्ट मूव कर रहा है। तो व्हीकल ए जो ट्रैवल कर रहा है ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में एज़ कम्पेयर टू व्हीकल बी, तो जो व्हीकल ए है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। क्वेश्चन 13 है, इनमें से किसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो शो करता है कि जो ट्रक है वो मूव कर रहा है, उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इनमें से हम कौन सा कहेंगे? ये वाला, क्योंकि इसकी जो कर्व लाइन है, जिसकी कर्व लाइन होती है उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। ठीक है, तो ये हमारा 13 का आंसर। ग्राफ जो थर्ड है, ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये शो करता है जो ट्रक मूव कर रहा है स्पीड, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। आई विल पोस्ट ऑल्सो द इंट्रोडक्शन सून। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना, क्योंकि बहुत लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी, समझूंगी, उसे रिप्लाई करूंगी, और मैं उसी से आपकी बातों को समझ के फिर अपने वीडियोस में इम्प्रूव करूंगी। सो थैंक यू।